मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते रानी दुर्गावती गौरव यात्रा आयोजित की गई थी। कौन थी ये रानी दुर्गावती? आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। 1524 में महोबा के चंदेल वंश में पैदा हुई। गोंड के दलपत शाह के साथ इनका विवाह हुआ। गढ़कटंग की रानी बनी, परंतु 1550 में ही 26 की उम्र में विधवा भी हो गई। इनका युवा पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। दुर्गावती संरक्षिका बनी, उसकी शासन प्रशासन संभाला। बंदूकें चलाने में बड़ी निपुण, धनुष बाण में दक्ष, शिकारों का बड़ा ही शौक था इनको। बाघ का शिकार करने जाती, ऐसा बोला जाता इनके बारे में कि शिकार जब तक ना कर ले बाघ का, उससे पहले पानी भी नहीं पीती। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल दुर्गावती को सुंदरता, इनायत और साहस का मिश्रण बताते हैं। फजल के अनुसार दुर्गावती के काल में शासन इतना समृद्ध था कि लोग टैक्स सोने के सिक्कों और हाथियों के रूप में अदा करते थे। रानी की इस समृद्धि से दिल्ली के दरबारों में थोड़ी सी जलन पैदा हो गई थी। मुगल शासक सहन नहीं कर पा रहे थे। अकबर के इशारे पर सूबेदार आसफ खान ने आक्रमण कर दिया। इलाहाबाद का सूबेदार था आसफ खान, उसने आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने बड़े शानदार तरीके से, बड़े ही साहस के साथ इस आक्रमण का जवाब भी दिया। पहला बैटल रानी दुर्गावती जीत गई। अपने आसपास के पूरे जंगलों का भरपूर उपयोग उन्होंने लिया। स्ट्रेटेजिकली, रणनीति के साथ इस युद्ध को जीता। लेकिन मुगल सेना, केंद्रीय सेना बहुत बड़ी थी। सेना की एक टुकड़ी और आ गई सपोर्ट करने के लिए। अब दुर्गावती घिर चुकी थी। कहा ऐसा जाता है कि दुर्गावती को 2 तीर लग चुके थे, वो फिर भी लड़ती रही और लास्ट में अपनी जीवन लीला उन्होंने खुद समाप्त कर ली, खुद को मार लिया, क्योंकि वो दुश्मन के हाथों में आना नहीं चाहती थी। दुर्गावती के बाद में लास्ट में मुगल ये दुर्ग जीत तो गए, गोंड जीत लिया गया, लेकिन अकबर ने बाद में इनको अपनी दासता स्वीकार करने के बाद इन्हीं के पास वापस इस दुर्ग को रख भी दिया।